वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ चुके हैं। मतलब एक लीनियर मोशन जब होता है, जैसे ये कार है, ये कार देखिए बेटा, ये क्या चल रही है, इसकी इनिशियल स्पीड u है और ये कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पहुंच रही है फाइनल स्पीड तक। तो हमने बोला था कि u जो होता है वो क्या होता है, इनिशियल स्पीड होता है। और v क्या होता है, वेलोसिटी होती है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है। u इनिशियल वेलोसिटी होती है। a एक्सेलरेशन होता है। t टाइम टेकन होता है। और s डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि जहां पर एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटीज है ना। तो वेक्टर को हम ऐसे भी शो करते हैं। तो अभी आप 9th क्लास के बच्चे शो नहीं करेंगे, लेकिन जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनको ये वेक्टर इस तरीके से शो करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेक्टर्स होते हैं u, v और a। तो इसमें तीन इक्वेशन लगती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जहां पर a एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है आर्बिट्री होती है। मतलब आप फिक्स नहीं बोल सकते कैसी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि मोशन आपका लीनियर है। अगर लीनियर मोशन है, लाइन पर किसी चल रहा है मोशन, मतलब यहाँ इस तरफ हो रहा है, अगर ओरिजिन यहाँ पर है, अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरफ चल रहा है इस डायरेक्शन में, तो हम इसको क्या मानेंगे, अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट मानते हैं तो हम क्या बोलेंगे इसको, या और यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी कम थी, फिर बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर और बढ़ी, तो हम क्या बोलेंगे, ए जो है वो पॉजिटिव है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो हम ए नेगेटिव बोलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा क्या हो रहा है वेलोसिटी में चेंज। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और हम एक ग्राफिकली भी पढ़ चुके हैं कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना बेटा, इधर वेलोसिटी इधर टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो क्या आता है, एक ग्राफ आता है यूनिफॉर्म मोशन में, जिसका स्लोप एक्सेलरेशन होता है और जिसके अंदर जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट निकालता है। ये सब बातें हम पिछली वीडियोस में, क्लासेस में कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि वर्टिकल मोशन पढ़ना है। तो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, यही तीनों इक्वेशन वैलिड होती हैं। बट यहाँ पर सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर अर्थ का जो मास होता है वो 6 × 10⁻24 kg आपने पढ़ा हुआ है। और रेडियस जो होता है 6.4 × 6 मीटर्स होता है, कि ये क्लास 9th में ही बता देते हैं। और वैसे अगर 9th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो इसको याद कर ले, अभी ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा तो वहां पर भी आपको ये पढ़ना पड़ेगा। अभी इतना ही समझ लो कितना होता है, ये तो एक डेटा है, तो ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा। तो अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन होता है, ए होता है, वो हमेशा -g के बराबर होता है बेटे। हाँ, जो ए होता है वो -g, ये क्या हो रहा है, तो अर्थ की सरफेस पे जो ये होता है ना, वो हमेशा -g होता है। और हम वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है, लेकिन हम आपकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो माइनस क्यों होता है, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ, सेंटर से अपनी तरफ खींचती है। ऐसे खींचती है ना, अट्रैक्ट करती है, एक अर्थ हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, हर चीज को सेंटर से खींचती है। तो क्या होता है, चाहे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर खड़े होकर ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, उसके ऊपर जी हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ डाउनवर्ड ही लगेगा, है ना। इसलिए अभी देखो आगे पढ़ते हैं, तो क्या होगा, तो ए हमेशा होगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो अभी हम समझाते हैं ऐसे कैसे होगा। देखिए सपोज यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए जो एप्पल है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, हमेशा नीचे की तरफ ही गिरता है। क्यों ऊपर की तरफ क्यों नहीं गिरता है, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। ये सब आप जानते हैं। एप्पल ऑलवेज फॉल्स डाउन फ्रॉम अप, फॉल्स टूवर्ड्स डाउनवर्ड। ऐसा क्यों, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी की वजह, क्योंकि हम बोलते हैं ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मतलब अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, है ना, अपने सेंटर से। तो ये यही चीज हमें यहाँ पर पढ़नी है अब, कि जो हमारे पास जी की वैल्यू होगी, अर्थ जिस एक्सेलरेशन से
जो जनरेट करती है फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है अर्थ के सेंटर से जो लगता है वो होता है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे इसकी वैल्यू तो होती है सरफेस पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बोला ना पढ़ाई को आसान करने के लिए हम इसको 10 करेंगे, लेकिन और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें कुछ करना नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो हमें यहाँ पर ना साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर हम अर्थ, ये अर्थ है और ये अपवर्ड है, हम ग्राउंड को रेफरेंस मानकर चलते हैं बेटा, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड है, इसको हम रेफरेंस मानकर चलते, ग्राउंड से नीचे की तरफ सब चीज आपकी नेगेटिव होगी और ऊपर जो भी होगा वो सब आपका पॉजिटिव होगा। अब ये कैसे समझेंगे, ये देखिए, जैसे हम यहाँ पे समझेंगे नेक्स्ट में। यहाँ पर सपोज हमने क्या किया, ये हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ग्राउंड पर हमने ग्राउंड से हम कोई भी चीज ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हम जितने भी ऊपर की तरफ लेंगे वो सारी चीजों को पॉजिटिव लेंगे और यहाँ से नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है और साइन कन्वेंशन वर्टिकल मोशन में वाई एक्सिस पर ही लिया जाता है, क्योंकि वर्टिकल है ना, आप ऊपर फेंक रहे हो किसी चीज को, तो साइन कन्वेंशन तो यहाँ लिया जाएगा। अगर लीनियर होता तो एक्स एक्सिस पे चलते, तो साइन कन्वेंशन हमने यहाँ लिया था, है ना। तो अभी हमें वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड लेना, नीचे नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से नीचे, मान के चलो हमने ये एक बनाया टावर, ठीक है, इस टावर से हम कोई चीज को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि मोशन हमारा डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर एस भी नेगेटिव होगा और यू भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा और ए तो होता ही नेगेटिव है, क्योंकि हमेशा अर्थ चाहे किसी भी चीज को, चाहे वो चीज ऊपर जा रही हो चाहे वो चीज नीचे जा रही हो, जी तो हमेशा नीचे ही लगेगा ना, अर्थ तो हमेशा उसको अपनी तरफ खींचेगी। आप चाहे किसी भी चीज को खड़े होकर अर्थ के सरफेस पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंको चाहे नीचे फेंको, जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, अर्थ तो हर चीज को अपनी तरफ खींचेगी और एक एक एक्सेलरेशन से खींचेगी। वो कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। अगर अर्थ खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो वो अपनी तरफ डाउनवर्ड खींच रही है, इसलिए हम नेगेटिव डायरेक्शन लगाते हैं, माइनस साइन लगाते हैं। माइनस साइन केवल वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन को शो करता है। तो अब आप ये समझ लेंगे कि अगर डाउनवर्ड कोई चीज हो रही है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, इनके साइन को देखना है और ए को हमेशा माइनस जी रखना है, बस साइन चेक करने इनके। ए विल बी ऑलवेज माइनस जी एंड वी हैव टू चेक ईदर द मोशन इज अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, सारे वही फॉर्मूलेज यूज होंगे, इसीलिए हमने बोला ये भी एक लीनियर मोशन के अंदर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और जी ए बन जाएगा हमारा जी। तो देखो बेटा, जहां जहां पर ए था, होती क्या इक्वेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो मेरा ए क्या बन गया, जी बन गया, तो मैंने क्या कर दिया, v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ऐसी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ए मेरा जी बन गया। आप s को s भी लिख सकते हो या h भी लिख सकते हो, हाइट। और फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी, एस को हम h भी लिख सकते हैं। मतलब ये वाली जो है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर, ग्रेविटी में जो लगती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ फॉल करता है, तो हम वहां पर इन इक्वेशंस को यूज करते हैं, जहां पर ए हमारा जी बन जाता है और एस हमारा एच बन जाता है, ठीक है। तो अब इन्हीं के ऊपर हम आगे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, कुछ कंसेप्ट भी सीखेंगे। जैसे सपोज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है, अ बॉडी, यहाँ पे देखिए, अ बॉय, सॉरी, अ बॉय ड्रॉप्स अ बॉल फ्रॉम द फ्रॉम 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 अ 120 मीटर हाई क्लिफ। एक बच्चा जो है 120 मीटर, पूरी ये क्लिफ की जो हाइट है वो है 120 मीटर। इस पूरी 120 मीटर हाइट से ऊपर से ये बच्चा किसको फेंक रहा है, एक बॉल को। बॉल नहीं दिखा रखी, हम बॉल दिखा देते हैं। इस बॉल को ये बच्चा नीचे की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। किससे फेंक रहा है, ये फेंक रहा है 120 मीटर हाइट से, ओके। तो हमें एस दे दिया है 120 मीटर, 125 मीटर, तो 125
डायमीटर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कहाँ से मोशन, कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, ये आपको करना है कि मोशन है डाउनवर्ड, है ना, ड्रॉप्स डाउनवर्ड्स है, तो हमारा यहाँ पर एस क्या लिया जाएगा, नेगेटिव में, तो यहाँ पर हो जाएगा -125 मीटर, है ना। और ऐसे ही क्लिफ हाउ लॉन्ग, मतलब टाइम कितना लगेगा ये पूछ रहा है, ऑफ द रॉक इन द एयर, एंड व्हाट वाज द वेलोसिटी अपॉन इम्पैक्ट, मतलब जब ये रॉक है, ये रॉक है, ये रहा, या ये बॉल है, जो भी है, ये जब ये यहाँ पर पहुंचेगा फाइनल पर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल इम्पैक्ट मतलब जब वो अर्थ पर पहुंचेगा, उस वक्त क्या वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से अर्थ पर पहुंचेगा। तो आपने यहाँ से किससे फेंका है, रेस्ट से, तो यू कितना हो जाएगा, जीरो, तो यू हो गया हमारा जीरो, क्योंकि इनिशियल से फेंका हुआ है, तो हमारा ये आएगा फ्री फॉल कंडीशन में, अपने आप आएगा ना। तो ए क्या बन जाएगा, माइनस जी, क्योंकि अर्थ इसको अपनी तरफ खींचेगी, तो कैसे लगेगा, अर्थ ए हमेशा डाउनवर्ड, ऑलवेज डाउनवर्ड, तो ए तो हमेशा माइनस जी है, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये जब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाउ लॉन्ग पूछा है, तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल्स टू यू माइनस ए, जो हो जाएगा मेरा माइनस जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा t, v मुझे नहीं पता है, और u मुझे पता है इनिशियल से फेंका गया है, और ये मुझे पता है 10 होता है g की वैल्यू, और मुझे टाइम भी निकालना है, तो इसका मतलब चेक करो बेटा, दो चीज अननोन हो गई, v और t, तो इसका मतलब हमारा ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, आप ऐसे ही क्वेश्चन करके देखेंगे। अगर आपको लगा, अब आपको हाइट दे रखी है, अब आप ये सोच लो कि अगर आपको हाइट दे रखी है तो टाइम वहां पर टाइम निकालना है, तो आप सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। तो ये आप हमें बात समझ में आनी चाहिए कि हमें कहाँ पर कौन सी इक्वेशन लगानी, तो यहाँ हमारा काम नहीं बना, देखो, इसलिए हम लगाएंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए बन गया जी, तो ये हो जाएगा मेरा, ये एस को मैं एच भी लिख सकती हूँ, क्लिफ की हाइट, तो ये कितनी दे रखी है, -125, तो आप यहाँ पे यू को हम इनिशियल से जीरो करेंगे, तो ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस हाफ, ए हो गया हमारा माइनस जी, और ये हो गया हमारा टी स्क्वायर, अब वैल्यू रख देती हूँ -125 इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, -हाफ इंटू 10, और टी स्क्वायर हमें नहीं पता, इससे हम 5, और ये माइनस से माइनस कट गया, ये टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 125 अपॉन 5, 5 टू जा 10, 5 5 25, टी हो गया मेरा √25, तो ये मेरा हो जाएगा +-5, यानी कि t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो वो 5 सेकेंड्स में नीचे आ जाएगा, 5 सेकेंड तक वो जर्नी चलती रहेगी। हाउ लॉन्ग वॉज अ रॉक इन द एयर, कब तक रहेगा एयर में, 5 सेकेंड तक रहेगा, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, अब प्रैक्टिस करते 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 करोगे, तो आपको क्या हो जाएगा कि जहां पर हाइट दे रखी है आप समझ लेना कि, और टाइम निकालना है, वहां पर सेकंड इक्वेशन लगा दो, लेकिन मैंने ये पूरा इसलिए किया जिससे कि आपको पूरा पता चल जाए कि आपको कौन सी इक्वेशन कहाँ पर किस तरीके से अप्लाई करनी होती है, हमें करते करते हम गलत भी चल रहे हैं, तो हमें मालूम चल जाता है कि हमारी ये मिस्टेक हो रही है, तो हम वहाँ सही कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं ये, अगला क्वेश्चन, इसी में अगला पार्ट बोल रहा हुआ, व्हाट वाज द वेलोसिटी अपॉन इम्पैक्ट, मतलब जिस वक्त ही यहाँ पहुंचा तो फाइनल वेलोसिटी निकालो, तो कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे हम इसको यहाँ पर अगर मैं लगाऊं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम फाइनल वेलोसिटी आराम से निकाल लेंगे बेटा, अब क्योंकि अब हमारे पास दो, पहले तो हमारे पास दो चीजें अननोन थी, तो हम कर नहीं पा रहे थे, अब तो हमारे पास क्या है, हमारे पास u है जो कि इनिशियल से फेंका हुआ है, a हमारे पास -10, मतलब g -10 हो गया, t हमने निकाल दिया 5 सेकेंड्स, तो v इक्वल टू हो जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब नेगेटिव साइन का मतलब है डाउनवर्ड, यानी कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव साइन शोज द वेलोसिटी इज डाउन, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है ना वेलोसिटी, तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है, ठीक है, डायरेक्शन नीचे की तरफ है वेलोसिटी की। तो दिस इज अवर क्वेश्चन, तो यू विल डील लाइक दिस, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट, तो अब रेस्ट से आपको तो पता ही है बेटा, रेस्ट का मतलब क्या होता है, यू जीरो हो जाएगा, है ना, एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर, देखो यहाँ पर है, ये पूरा एक हाइट दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट है, मतलब बॉल ही है जिसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, बॉल है, और ये बॉल क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और कितने टाइम पर चल रहा है, जीरो टाइम पर, मतलब ये कुछ कहानी शुरू नहीं हुई है, अब इसने बोला इनिशियली ये रेस्ट पर है, और एक दूसरा टावर है, वो कितना है, 100 मीटर का टावर है, पढ़ो कि 150 मीटर, एंड साइमल्टेनियसली इन द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द रेस्ट एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर, दूसरी बॉल को एक
100 मीटर के एक टावर से साथ साथ फेंका गया, एक साथ, मतलब U0 इनिशियली जब इसको फेंका गया उतने ही टाइम पर, बिल्कुल सेम टाइम पर इसको फेंका गया, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर हाइट्स आफ्टर 2 सेकेंड्स, इनकी 2 सेकेंड बाद इनकी हाइट्स में क्या डिफरेंस होगा। अच्छा अब चेक करो 2 सेकेंड बाद क्या डिफरेंस होगा, चेक करो। पहले वाले के केस में u हमारा 0 है, हाइट s हमें दे रखा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा -150, क्योंकि हम नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। और v कित अभी हमें क्या निकालना है कि टू टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स, तो टाइम कितना होगा हमें बोला है, तो कितने टाइम बाद बोला है इसने हमें, 2 सेकेंड बाद। तो हम क्या करेंगे, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया 2 सेकेंड बाद हमें निकालना पड़ेगा। नहीं, ये तो मेरा पूरा हाइट है ना बेटा, 2 सेकेंड बाद हमें जर्नी के बाद निकालना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे, है ना। ऐसे में नहीं मालूम 2 सेकेंड में कितना चला, u हमारा 0 था, ये 2 करूंगी तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्या बचेगा प्लस हाफ, ये क्या होगा -10, a इज ऑलवेज -g, -10, तो क्या हो जाएगा ये, और टी स्क्वायर कितने सेकंड बाद, 2 सेकेंड बाद, तो 2 सेकेंड बाद कितना पहुंचा ये, एस कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इससे 5 कटा, और 5 टू टू जा 4, -5 इंटू 4, यानी कि 20 मीटर माइनस डाउनवर्ड्स, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ, यानी कि अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमें ये ऑब्जेक्ट 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे मिलेगा। यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस हाइट ग्राउंड से 150 है, तो यहाँ पर हाइट ग्राउंड से कितनी होगी, 150 -20 इक्वल टू 130 मीटर। ध्यान से चेक करो बेटा। अब ये ऑब्जेक्ट है 2 मिनट बाद यहाँ पहुंचेगा 20 मीटर नीचे, देखो, और यहाँ इसकी ग्राउंड से हाइट होगी 30 मीटर। अब यहाँ पर देखिए उसी टाइम पर ये पहुंचा। सेकंड बॉल के लिए क्या करेंगे, सेकंड बॉल के लिए हम सेकंड बॉल के लिए करते हैं, सेकंड बॉल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, s इक्वल टू, ये भी इनिशियल से फेंका हुआ है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो कितना डिस्टेंस चला ये हमें निकालना है। u ये पूरा पोर्शन 0, क्योंकि इसका u भी 0 है ना, तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। अब क्या बचा, हाफ, a कितना होता है -10, और मतलब -g होता है, और g की वैल्यू 10 होती है, और कितने मिनट बाद, 2 बाद, देखो सेम चीज आई, इससे काटेंगे 5, यानी कि ये आ जाएगा -20 मीटर। इसका मतलब ये भी 20 ही चला, वो भी नीचे की तरफ, ये भी चला 20 ही नीचे की तरफ, 20 चला मीटर। तो ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 100 -20, यानी कि 80 मीटर। अब दोनों में डिफरेंस कितना हो गया, ये 130 मीटर ऊपर है, और ग्राउंड से ये 180 मीटर नीचे, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस इन हाइट्स, डिफरेंस इन हाइट्स आ जाएगा 130 आफ्टर 2 सेकेंड, 130 -80 इक्वल टू 50 मीटर का। और ये डिफरेंस ऑल ओवर द जर्नी सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, और सेम टाइम पर ये फेंकी जा रही, टाइम भी इनका, टाइम गैप भी सेम है। देखो ये देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है, सोल्यूशन ये है इसका, यहाँ पर दिखा, देखो यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका, 2 मिनट बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, इसने 20 मीटर टाइम की डिस्टेंस कवर किया, और फिर उसके बाद ये पूरा 120 का था, तो ग्राउंड से इसका बच गया मेरा 130 मीटर, और इसके बाद 2 सेकेंड बाद ये 20 मीटर इसने फिर यहाँ कवर किया, ये जो बॉल थी वो यहाँ पहुंची, ग्राउंड से इसकी जो डिस्टेंस, नहीं 100 मीटर यहाँ थी ना, यहाँ पहुंची है, नहीं ठीक है बेटा, इसको बताते हैं। हाँ, ये 20 मीटर नीचे आकर, ये 20 मीटर नीचे आकर यहाँ पहुंच चुकी है ना, यहाँ से गिरी, यहाँ से फेंकी, तो 20 मीटर नीचे आ गई, यहाँ तो ग्राउंड से इसकी हाइट बची 80 मीटर, इसकी बची 130 मीटर, तो माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 50 का। वो ऑल ओवर जर्नी सेम रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, मतलब जी की वैल्यू सेम है, और क्या सेम है, इनका टाइम गैप सेम है ना, तो 2 सेकंड का, तो हर पूरे टाइम पर, पूरी जर्नी में जो गैप है वो बिल्कुल सेम रहेगा। So how does the difference in height vary with time? No way, there is no variation with time, because time is same, and what acceleration is same. Earth will attract all the object towards its side with the same acceleration. इसलिए इनका जो height का difference है वो same रहेगा. Next. अब क्या है हमारे पास? A ball is thrown upwards the speed of 15 मीटर. अब ये बच्चा है, इस बच्चे ने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका हुआ है, कैसे?
15 मीटर पर सेकेंड से, यानी कि यू उसने 15 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखो बेटा, ये जब ये बॉल को ऊपर फेंक रहा है तो ये बॉल थोड़ी रुक रही है, रुक के फिर वापस आ रही है, यानी कि जैसे ही वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी बॉल, तो उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगी और फिर वो वापस आएगी डाउनवर्ड। तो इसने कहा, अब हम ये क्वेश्चन को चेक करेंगे कि हमारी जर्नी कहाँ की तरफ हो रही है, अपवर्ड हो रही है। ये आप पक्का लिखेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे जर्नी अपवर्ड है। तो अपवर्ड के लिए हमारी जितनी भी वेलोसिटीज होंगी ग्राउंड से ऊपर, अभी हमने क्या कहा था, ऊपर पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी, +15 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जर्नी अपवर्ड है। मैक्सिमम हाइट रीच, कितना हाइट उसने रीच किया हमें ये बताना है। अब आपको बताया एट मैक्सिमम हाइट। अब बताओ, जब जब उस बॉल को आपने मैक्सिमम हाइट पर फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी, 0, है ना। तो उसने बोला है कि व्हाट मैक्स हाइट हमें निकालनी है, तो वो आराम से निकाल देंगे। कितने बाद बॉल इज थ्रोन, मैक्सिमम हाइट का मतलब हो गया, हम क्या लगाएंगे, टाइम नहीं दिया हुआ है ना, टाइम नो ने जब टाइम नहीं दिया होता, थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GH करेंगे बेटा। v हमारा 0 हो जाएगा, u 15 से ऊपर की तरफ है क्या है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 2g हमेशा -10 नेगेटिव में होता है, और h हमें निकालना है। तो 15 का 225 हो जाएगा, -20 h हो जाएगा, उधर लेके जाऊंगी तो -225 हो जाएगा, -20 h हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, h आ जाएगा 225/20। जब आप इसे काटेंगे तो 2 से नहीं 5 कितने से कटेगा, 2 1 जा 2 और 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 5 जा। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 पॉइंट आएगा, है ना। तो 11.25 मीटर हाइट तक ऊपर ये बॉल जाएगी, जहां पर v आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर देखिए v 0 हो जाता है। चेक करिए मैक्सिमम हाइट पर v 0 हो जाए, क्योंकि ये बॉल तभी, कोई भी चीज को जब हम अप वर्टिकली अपवर्ड लॉन्च करते हैं तो ये कुछ टाइम पहले जाती 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 इसकी स्पीड कम होती है, कम होती है, कम होती है, और एक टाइम पर इसकी स्पीड क्या होती है, 0 हो जाती है। देखो जा रही जाएगी जाएगी जाएगी, कम होगी, 0 हो जाएगी, फिर वापस आएगी। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमने यहाँ पर लगाया, उसने बोला मैक्सिमम हाइट बताओ, हमने देख लिया, उसको अपवर्ड फेंका है तो वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, और हाइट हमें नहीं मालूम, और मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है वेलोसिटी 0 हो जाती है, तभी तो बॉल वापस आती है। फिर हम क्या करेंगे, टाइम यहाँ नहीं दिया, और जब टाइम नहीं दिया होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो हमने थर्ड इक्वेशन लगाई, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, वी हमारा 0 था, यू हमारा पॉजिटिव था ऊपर की तरफ, और जी हमारा -10 होता ही, और हमने यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर, तो 11.25 मीटर ऊपर जाएगा बेटा, आप चेक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, an object is projected upward with an initial speed of 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ, अब आप चेक करेंगे अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, अपवर्ड होगा तो इसमें भी क्या हो जाएगा, यू हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव, है ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है, वेक्टर क्वांटिटी ऊपर की तरफ पॉजिटिव। व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, v क्या होगी, हमें ये बताना है। तो हमें देखो, यहाँ से हमने, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका हुआ है, ये हमने ऑब्जेक्ट को, ये मास m का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हमने u इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर दे रखी है हमें 25 मीटर पर सेकेंड। g हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो आपको बताइए, और ये हमेशा कितना होता है, माइनस माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे तो 9 अगर क्वेश्चन में 9.8 दिया है तो बोलेंगे, मतलब नॉर्मली हम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं अगर ना दिया हो तो। v मैक्सिमम हाइट पर 0 होगा, बट इसने मैक्सिमम हाइट नहीं बोला है, इसने बोला 4 सेकेंड बाद वो कहाँ पहुंचा है, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा 4 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या है। अगर इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव में आई तो उसका मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, गोइंग अपवर्ड, बॉल अभी तक ऊपर जा रही है, अभी पहुंची नहीं है। लेकिन अगर वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या, कमिंग डाउनवर्ड, मतलब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वापस आ रही है ना, कमिंग बैक, ये वापस आ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ नेगेटिव। तो चेक कर लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से करेंगे, ए तो आपको जी टी कर देते हैं, तो ये हो जाएगा v हमारा हमें नहीं मालूम है, u हमने भेजा है 20 के स्पीड से, ये हमारा हो जाएगा -10, और t हमें कितने सेकंड बता, 4 सेकंड बाद बताना है, तो ये जगह 20 -40, तो जगह -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका सेकेंड, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है बॉल में वो -20 है, माइनस क्या शो कर रहा है कि बॉल नीचे आ रही है, बॉल इज कमिंग बैक, नीचे आ रही है। और अगर बॉल नीचे आ रही है तो इसका मतलब वो अपने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर नीचे आ चुकी है
है ना, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद वापस आ रही है नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ, कमिंग डाउनवर्ड्स, तो वेलोसिटी आ जाएगी। अगर हमसे पूछेंगे वेलोसिटी तो हम -20 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे। अगर हमसे स्पीड पूछेंगे तो हम स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड बोलेंगे बेटा, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम 20 बोल सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी अगर पूछेंगे तो हम -20, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमें बताना पड़ेगा डायरेक्शन कहाँ की तरफ माइनस, क्योंकि साथ में माइनस लगा के हम ये इससे समझ में आ जाएगा कि हमारी जो बॉल है वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचकर वापस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्ड था तो हमने पॉजिटिव लगा दिया यू। टाइम 4 सेकंड बाद पूछा था तो वेलोसिटी हमें निकालनी थी 5, तो हमारा कितना आया, -20 मीटर पर सेकेंड, कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड। ठीक है, तो आई थिंक ये बच्चों को समझ में आ रहा होगा बच्चों, और आप खुद भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल, दीज आर वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हो रही है, ये 25 था, 25 था, और हमने इसे कर लिया है 20 से कैलकुलेशन करी है, तो हम इसको 25 से करेंगे बेटा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया है, 20 ले लिया है। हाँ, आप इसे 25 से भी अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा ना, सब चीज सेम रहेगा, 25 से कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, देखते हैं 25 से कितना आएगा, क्योंकि मैंने वो 25 लिखा था, मैंने 20 ले लिया। चलो 25 से करते हैं कैलकुलेशन, पेन चेंज करती हूँ येलो कलर का, ये 25 था तो यू 25 हो गया, अपवर्ड है, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, 25 तो ये करूंगी -15, यानी कि स्पीड आएगी 15 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, बस इसमें चेंज आ गया। ये 25 था तो मैंने गलती 20 लिख दिया था। ठीक है, 25 था, कैलकुलेशन 20 से कर दी थी। आगे, अब ये वाला चेक करो। अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ 80, ड्रॉप अभी नीचे, स्टोन है मतलब बॉल दिखाई हुई है, इसको 80 मीटर, इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर है, ये जो हाइट है वो 80 मीटर है, तो 80 मीटर ऊपर से इसको फेंका हुआ है, यानी कि एस हमें दे दिया 80 मीटर, और नीचे की तरफ जब एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो -80 मीटर आएगा, राइट, क्योंकि डाउनवर्ड्स हो रहा है सारा का सारा, ड्रॉप हो रहा है, मोशन डाउनवर्ड हो रहा है, डाउनवर्ड में हम नेगेटिव लेंगे। तो व्हाट इज द स्पीड, हमें बताना है व्हाट इज स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स, स्पीड बतानी है बेटा, नॉट वेलोसिटी, तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, उसको विदाउट साइन करेंगे तो वो स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड, जब वो हिट कर रहा है ग्राउंड को, उस वक्त स्पीड क्या होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालो तो स्पीड का मालूम चल जाएगा। जी हमें दे रखा है, यानी कि हमारा ए जो होगा वो -g, मतलब -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ फेंका हुआ है तो u हाइट से, तो u हमारा इनिशियली 0 हो गया। ठीक है, तो इतने के बाद हमारे कितना था, s इक्वल सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, क्या होगी सेकेंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, क्या हो जाएगी, जी टी स्क्वायर, राइट। तो u कितना है, 0, तो ये वाला पूरा पोर्शन कट के मेरा 0 हो जाएगा, और प्लस क्या बचा, हाफ, g की वैल्यू -10, और t क्या है बेटा, टी स्क्वायर है। ठीक है, टी निकालना है, तो ये हाइट हो गई -80 डाउनवर्ड, तो हम क्या करें, -80 इक्वल्स टू, ये कटेगा 5, -5t स्क्वायर, इससे काटो, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 80/5, जब काटोगे तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 16, और टी हो जाएगा मेरा √16, यानी कि ±4, तो यानी कि मेरा आ जाएगा टाइम 4 सेकेंड। ठीक है, स्टोन इज ड्रॉ फ्रॉम अ हाइट, एक स्टोन को 80 मीटर की एक हाइट से फेंका गया है, यानी कि यू 0 है, स्पीड निकालनी है जस्ट बिफोर हिट द ग्राउंड। अच्छा, हिट कब करेगा, वो पूरी जर्नी को 4 सेकंड में, अभी हमारा टाइम आया है, अभी हमें निकालनी है वेलोसिटी, कब वो हिट करेगा, किस पे, यानी कि वी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। तो हम कैसे निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी से, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे कैसे, वो कैसे निकलेगा, v
इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से। वी हमें नहीं मालूम, जब वो हिट करेगा ग्राउंड को फाइनल वेलोसिटी यू 0 से फेंका गया था, और ए मेरा माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी मतलब 10 हो जाएगा। टी कितना निकाला हमने पूरी जर्नी का? 4, यानी कि v इक्वल्स टू -40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वो ग्राउंड को, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? डाउनवर्ड्स, वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है, डायरेक्शन बता रही है डाउनवर्ड्स, लेकिन हमसे तो स्पीड पूछा है, तो स्पीड क्या होगा? ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम क्या लिखेंगे? 40 मीटर पर सेकेंड, माइनस नहीं लगाएंगे। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो आई है माइनस में, और माइनस साइन ये शो कर रहा है कि उसकी मैग्नीट्यूड तो 40 मीटर पर सेकेंड है, बट माइनस साइन डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ हिट हुआ है ना, मोशन नीचे की तरफ हुआ है, तो इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्शन का नेगेटिव साइन डायरेक्शन शो कर रहा है, और स्पीड क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर हुआ, ये आप करके देखेंगे। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन डाउनवर्ड। अगेन आप चेक करेंगे डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, अगर डाउनवर्ड मोशन होगा तो हम क्या लेंगे? सारी वेलोसिटीज और डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव में। इनिशियल स्पीड क्या होगी बेटा? अभी -12 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमसे पूछी है v कितने बाद? t सेकेंड बाद। g की वैल्यू हमें 10 ही रखनी है, तो टी सेकेंड बाद v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से आराम से निकल जाएगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको डाउनवर्ड सिर्फ आपकी ये साइन कन्वेंशन की नॉलेज को चेक करने के लिए ही दिया गया है। तो ये हो जाएगा -10 और t हो गया 3, तो -12 -30, तो कितना हो जाएगा? v इक्वल्स टू -42 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डाउनवर्ड। अगेन यहाँ पर अगर आपसे कोई स्पीड पूछेगा तो आप 42 मीटर पर सेकेंड ही बताएंगे। बस वेलोसिटी के साथ आप नेगेटिव साइन लगाएंगे, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, देखो ये ना नीचे की तरफ फेंका हुआ था 12 मीटर, यहाँ पर अभी इस वक्त हमें यहाँ पर दे दिया था, यहाँ पर जो इस ऑब्जेक्ट को जो फेंका हुआ है, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी अभी हमें दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ तक ये जी तो हमेशा नेगेटिव ही लगेगा, नीचे की तरफ -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑलवेज नेगेटिव। और ये यहाँ पर 3 सेकेंड बाद ये पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। अब जरूरी नहीं है कि वो हिट कर रहा है, मतलब 3 सेकेंड बाद कहीं भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, नेगेटिव साइन डाउनवर्ड शो कर रहा है, 3 सेकेंड में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा, और आप पॉज करके फिर खुद भी करके देखेंगे पहले, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करेंगे। अब देखिए, बॉल इज थ्रोन अपवर्ड। अगेन आप देखिए अपवर्ड डायरेक्शन है, तो अपवर्ड होगा तो क्या होगा? सारी इनिशियल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट किसमें जाएंगी? पॉजिटिव में। तो इनिशियल देखो ऊपर की तरफ किया हुआ है लॉन्च, ये जो मास है इसको हमने ऊपर की, जो मास m है इसको ऊपर की तरफ किया हुआ है, तो u ऊपर है, डायरेक्शन ऊपर है, तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव में 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, g हमेशा नीचे, g इज ऑलवेज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी ऊपर जाएगी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो स्पीड कम, फिर ऊपर गया फिर स्पीड कम, फिर ऊपर गया फिर स्पीड कम। क्यों? क्योंकि नीचे जी से अर्थ से अपनी तरफ खींच रही है। अर्थ से जाने में देखिए ना, बॉल आप ऊपर फेंकोगे लेकिन अर्थ बोलेगी नहीं रुको, वो अपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे की तरफ खींच रही है बॉल को या ऑब्जेक्ट को, तो वो जाएगा स्पीड कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, एक टाइम ऐसा यहाँ पर रुक जाएगा, और जब रुकेगा तो v0, और उसके बाद फिर ये वापस आना शुरू हो जाएगा, है ना, सेम स्पीड से। तो वो ये कह रहे हैं कि अपवर्ड है, तो u कितना हो गया मेरा? पॉजिटिव 18 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड? टाइम भी दे रखा है 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद क्या एक्सेलरेशन होगा आपको ये पूछा हुआ है बेटा। तो कैसे करेंगे इसको? जी हमें दिया हुआ है, वो तो ऑलवेज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। टाइम दिया हुआ है तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी कर देंगे 2 सेकेंड बाद। हमें नहीं मालूम 2 सेकेंड बाद, बट हमें इनिशियल पता है पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, ए हमारा हमेशा -g10 रहेगा। t 2 सेकेंड बाद पूछा हुआ है, तो 18 - 20, यानी कि मेरा जो v है माइनस जो 2 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है अपवर्ड्स। कि बेटा माइनस नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है?
बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मतलब कि 2 सेकंड बाद वो, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड थी और आ रहा था वो बॉल नीचे की तरफ। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम, अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा, या फिर आपसे पूछा जाए कितने टाइम बाद, हाउ मच टाइम, कितने टाइम बाद ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, कितने टाइम बाद मैक्सिमम हाइट पर आफ्टर आफ्टर हाउ मच टाइम ऑब्जेक्ट वुड बी एट मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट पर कब होता है, हम बोलेंगे एट मैक्सिमम हाइट, v0 होगा, है ना, v0 होगा, कितने टाइम बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, तो हम v इक्वल टू यू प्लस एटी करेंगे, तो v को हम 0 कर देंगे मैक्सिमम हाइट पर, u तो 18 है ही, और a हमेशा -10 होता है, और t हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट पर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 और -10t, इससे काटेंगे, t इक्वल टू 1.8 सेकेंड, वो 1.8 सेकेंड में ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका था, मतलब नीचे से जब हमने उसको 18 मीटर पर सेकंड से लॉन्च किया ऊपर की तरफ, तो 1.8 सेकंड बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मैक्सिमम हाइट कवर कर चुका था, मतलब वेलोसिटी उसकी 0 हो चुकी थी, अब उसने वापस आना, तभी तो वो 2 सेकंड बाद नीचे की तरफ आ रहा था, देखो बेटा, क्योंकि 1.8 सेकंड में वो मैक्सिमम हाइट कवर करता है, 2 सेकंड में वो नीचे की तरफ आता है उसकी, अगर वो ऊपर जा रहा होता तो उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव आती है ना। ऐसे आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अब अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अगेन आपको देखना है अपवर्ड, अपवर्ड क्या लगता है हमारा पॉजिटिव, यानी कि मेरा यू क्या लगेगा पॉजिटिव, 30 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड बोला है, वी आफ्टर 5, सिंपल क्वेश्चन, टी आपको दिया हुआ है 5 सेकेंड, जी आपको वही लगाना है, सेम वही है, जी आपका डाउनवर्ड्स होगा, जी हमारा अगेन डाउनवर्ड होगा, वही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, वी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाता है, यू ऊपर की तरफ लॉन्च किया है, तो यानी कि इस वक्त जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, वो भी पॉजिटिव रहेगी क्योंकि अपवर्ड है। ठीक है, तो हमसे पूछा हुआ है कि कितने टाइम बाद वो व्हाट वेलोसिटी, 5 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। v हमें नहीं मालूम, u हमें 30 ऊपर की तरफ था पॉजिटिव आएगा, a हमें पता है -10, हमेशा -10 होता है, जी t 5 सेकंड बाद पूछा हुआ है, तो जगह 30 - 50, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंचकर वापस आ रहा है, वेलोसिटी हमारी वापस आ, देखो ऑब्जेक्ट हमारा ऊपर पहुंचने के बाद वापस आ रहा है, तभी तो वेलोसिटी माइनस में आई है, नेगेटिव का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कमिंग डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स है, वेलोसिटी बॉल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के नीचे की तरफ आ रही है, अगर ये प्लस में आता तो इसका मतलब बॉल अभी तक ऊपर जा रही होती, 5 सेकंड में मतलब बॉल पूरा अपना मैक्सिमम हाइट कवर करके नीचे आ रही है। ठीक है बेटा, इस तरह क्वेश्चन तो बहुत सारे मिलेंगे, अगर यहाँ पर हमें ये पूछा जाए कि कितने टाइम पर बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगी, अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि कितने टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर होगी, तो कितने टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर होगी, तो क्या करेंगे, टाइम हमें निकालना है कितने टाइम पर मैक्सिमम हाइट, और हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है, एट मैक्सिमम हाइट क्या होता है हमारा, मैक्सिमम हाइट v0 होता है ना, तो हम v इक्वल टू यू प्लस एटी जब करेंगे तो मैक्सिमम हाइट के जब हम टाइम निकालेंगे तो v को 0 कर देंगे, इसको 30 से लॉन्च करेंगे, a को -10 ही रहने देंगे, t यहाँ से हमारा निकल जाएगा, तो जगह -30 - 10t, तो ये हो जाएगा मेरा इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, t को 3 सेकेंड बाद लॉन्च करने के, जब हम बॉल को 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ लॉन्च करेंगे तो 3 सेकेंड पर वो जो बॉल होगी वो मैक्सिमम हाइट पर होगी, उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तभी तो 5 सेकेंड बाद वो, 3 सेकेंड पर जब वो ऊपर थी तो वो टकरा वापस आई, और 5 सेकेंड में वो कहीं वापस आती हुई हमें यहाँ दिखाई देगी, तभी तो 5 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कितनी आई, -20, मतलब पहले बॉल ऊपर गई, वेलोसिटी कम हुई मैक्सिमम हाइट पर, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंची v0 थी, तो कहाँ कितने टाइम पर पहुंची, 3 सेकंड में यहाँ पहुंची, फिर उसने क्या किया वापस आना शुरू किया वापस, यानी 5 सेकंड में वो कहीं यहाँ होगी, है ना।
और क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रही है इसलिए इसकी वेलोसिटी 5 सेकंड में कितनी होगी, -20 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड पूछेंगे तो अगर आपसे स्पीड पूछते तो आप केवल बताते 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। आप बताते कि वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर होने की वजह से हमें यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए प्लस और माइनस साइन का यूज करना पड़ता है। तो आप हमेशा चेक करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन। और इस वीडियो को बनाने का मतलब यहाँ पर रिकॉर्डिंग का और आपको बताने का यही मतलब था कि आप किस तरीके से वर्टिकल मोशन में साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स थे और किस तरीके से ये तो सिर्फ एक इनिशियल है, एक 9th क्लास के बच्चों के लिए बहुत बेसिक और 11th क्लास के बच्चों के लिए स्टार्टिंग बेसिक वीडियो। मुझे लगता है कि इससे आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी, साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चंस टफ लेवल के लेके आएंगे, मतलब जेई और मेंस लेवल के और नीट लेवल के, कि आपसे एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं।